14 अप्रैल को जयंत जी और अखिलेश जी को साथ ले जाने का क्या रणनीति? देखिए, रणनीति नहीं है, हमारा प्रयास है कि हम सब लोग मिलके जो सामंतवादी और जो मनुवादी ताकतें हैं, जो भारतीय संविधान को ख़त्म कर देना चाहती है, उन ताकतों को रोकने का काम करें। और इसमें हमने पहल की। हमने उन दोनों भाइयों से कहा कि आइए, इस बार सबसे बड़ा काम ये है कि 14 अप्रैल पे जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए, मऊ जन्मभूमि, हम लोग सब लोग नमन करने चलें, क्योंकि वो भी इस लड़ाई को अब लड़ना चाहते हैं। और हमने इसके लिए सार्थक प्रयास किए कि लड़ाई लड़ी जाए। और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक असमानता की व्यवस्था खत्म ना होके और भारतीय संविधान यहाँ पूर्ण रूप से लागू ना हो। उसको लागू कराने के लिए हमें सरकार की जरूरत है, क्योंकि कानून सड़कों पे नहीं बनते। सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन हुआ है, लेकिन क्या कह सकते हैं कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की ओर से सियासी संक्रांत भी है? नहीं, ये तीसरा सामाजिक न्याय सम्मेलन है। हमने, हमारी पार्टी और संगठन ने तय किया था कि हम 7 संभागों में सम्मेलन करेंगे, और उसके बाद जो चुनावी संक्रांत होगा वो होगा जयपुर से। फिर उसके बाद जो 7वां सम्मेलन हमारा रहेगा जयपुर संभाग वाला, उसी को हम लोग जो हैं वो फिर हम महासम्मेलन करेंगे। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ जितनी भी सरकारें बनी उनमें जिस तरह से हमारे लोग ठगे गए, अब हमारे लोगों का इन पर भरोसा नहीं है। जो न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है वो भी मांगे से नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी आंदोलन करने पड़ते हैं। नौजवान बच्चों का भविष्य जो है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो यहाँ की, सब ने लूट लिया है। पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, और जो भर्ती आती है उनमें पेपर लीक हो जाते हैं। 4.5 साल तक सरकार ने कुछ नहीं किया। अब 6 महीने में कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर देंगे। अब जनता का, और स्पेशली हमारे लोगों का, दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो अल्पसंख्यक समाज के लोग, उनका भरोसा इन सरकारों से उठ गया। अब जब तक उन पर किराए का मकान था तब तक उनकी मजबूरी थी न देना। अब उनका अपना घर, आज़ाद समाज पार्टी यहाँ मजबूती से काम कर रहा है, और वो जानते हैं कि जब भी अन्याय होता है तो यही संगठन, यही पार्टी है जो इस अन्याय के खिलाफ लड़ती है। जब सब चुप बैठ जाते हैं तो वो आपने देखा कितने बड़े पैमाने पे यहाँ आए, और अभी भी पूरी फोर्स लगी उनको रोकने के लिए कि वो किस तरह से इस कंपाउंड में ना आ जाए। उनका प्यार और उनका विश्वास आज़ाद समाज पार्टी को ताकत दे रहा है। दिन प्रतिदिन आज़ाद समाज पार्टी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है आदिवासी, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और जो अल्पसंख्यक समाज है, उनको इकट्ठा करके उनको राजनीतिक शक्ति देने का समय आ गया। किसान मेरे मिलकर अपनी लड़ाई लड़े। इसका फैसला हमारे प्रभारी और अध्यक्ष जी खड़े हैं। उदयपुर में जो घटना हुई, इसका फैसला जो है ना, वो पार्टी का फैसला है। सर, उदयपुर में मैं तो पार्टी का एक वर्कर हूँ। जो पार्टी का आदेश था, आज सम्मेलन था, मुझे बुलाया गया, मैं आज जो उनका आदेश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। मुझे लगता है आज प्रभारी जी आपको शायद कोई यहाँ के बारे में कोई अच्छी न्यूज़ भी देंगे। तो हमारा काम है इस अन्याय के खिलाफ लड़ना। और अभी एक हमारे लोगों ने पंचायत की, आप में से किसी एक साथी ने सवाल भी पूछा था मुझसे, तो उस पंचायत के बाद पूजा भील के साथ जो अन्याय हुआ, उसको किस तरह से जानवर की तरह काटा गया, और बलात्रा की जो घटना है, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो इसका मतलब उस पंचायत के बाद भी हमें क्या मिला? और वोट का अधिकार बाबा साहब ने हमें मांगने के लिए नहीं दिया कि भाई हम मांगे किसी से। हमारे लोग उनसे मांग रहे हैं जो खुद अपनी कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं। हमारे लोगों को चाहिए कि वो अपनी ताकत बना ले। तो मैं उन सब साथियों से भी कहूँगा जो इधर उधर घूम रहे हैं कि वो भी आके हमारे साथ खड़े होकर ताकत बनाने में मदद करें। भाजपा और कांग्रेस की आपने बात की, तो क्या आज़ाद समाज पार्टी एक तीसरे मोर्चे के रूप में विकल्प हो? हम लगातार इसकी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमने इन दलों, इन वर्गों की जो पार्टियाँ भी हैं, उनसे भी हमारी जो है लगातार, हमारे प्रभारी जी की, अध्यक्ष जी की, दूसरे भीमारी प्रभारी, सबकी बातचीत चल रही है। बड़ा सवाल ये है, अभी इंद्र मेघवाल के न्याय की घटनाएं, उसमें कुछ बहुत बड़े काम नहीं हुए। जितेंद्र मेघवाल के परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला है। कार्तिक भील का परिवार 2.5 महीने से 3 महीने ज़्यादा हो गया, सड़कों पे धूल फांक रहा है। उसके बच्चे याचना कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद ओम प्रकाश रैगर का मामला हो, और तमाम तरह से जो और अन्याय के मामले हैं जो रोज़ हो रहे हैं, चाहे सामाजिक असमानता का हो, चाहे उसके अलावा सामाजिक बहिष्कार का हो, चाहे घोड़ी से उतारने का, कुछ भी हो, उनमें भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो। जो सरकार हमें न्याय नहीं दिला सकती वो हमें अधिकार क्या देगी? तो इस निकम्मी सरकार पे हमारे लोगों का भरोसा नहीं। इसलिए जो बेचैनी है, वही बेचैनी जनता के विस्फोट के रूप में आपको देखने को मिली कि वहाँ पूरा प्रशासन शासन भी फेल हुआ, सारे बैरिकेडिंग तोड़ दे गए, और वो पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था। वहाँ बैठने की जगह नहीं थी, ना खड़े होने की। तो जनता तैयार है बदलाव के लिए, क्योंकि जनता अब थक चुकी है इनके झूठे वादों से, झूठी बातों से। जनता अब इनकी बातों में नहीं आने वाली। क्या कह रहे थे? 14 अप्रैल को जयंत जी और अखिलेश जी को साथ ले जाने का क्या रणनीति? देखिए, रणनीति नहीं है, हमारा प्रयास है कि हम सब लोग मिलके जो सामंतवादी और जो मनुवादी ताकतें हैं, जो भारतीय संविधान को ख़त्म कर देना चाहती है, उन ताकतों को रोकने का काम करें। और इसमें हमने पहल की। हमने उन दोनों भाइयों से कहा कि आइए, इस बार सबसे बड़ा काम ये है कि 14 अप्रैल पे जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए, मऊ जन्मभूमि, हम लोग सब लोग नमन करने चलें, क्योंकि वो भी इस लड़ाई को अब लड़ना चाहते हैं। और हमने इसके लिए सार्थक प्रयास किए कि लड़ाई लड़ी जाए।
और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक असमानता की व्यवस्था खत्म ना होके और भारतीय संविधान यहाँ पूर्ण रूप से लागू ना हो। उसको लागू कराने के लिए हमें सरकार की जरूरत है, क्योंकि कानून सड़कों पर नहीं बनते, तो कानून विधानसभा में, लोकसभा बनते हैं। कानून बनाने के लिए हमें राजनीतिक शक्ति चाहिए, इसलिए हमारा दल और बल दोनों मजबूती राजस्थान में काम कर रहा है। आप देखना जिस दिन 7वां सम्मेलन होगा विपक्ष घुटने टेक देगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग उस सम्मेलन के साथ खड़े होने वाले। प्रभारी जी शायद कुछ कहना चाह रहे थे। मुकेश बैरवा जी, आपके क्षेत्र के हैं, जाने पहचान है, ये आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से यहाँ गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी होंगे 2023 के चुनाव। सर, जैसे कि आपने कहा पिछले 4.5 साल राजस्थान सरकार के द्वारा मुफ्त नहीं दिया गया और अब तिजोरियां खोल दी गई, क्या किसकी तिजोरी? जनता का पैसा है भाई। हाँ। जनता का पैसा कौन सी तिजोरी खोली? क्या मुख्यमंत्री कोई अपने बिजनेस में से कुछ दे रहे हैं? आप बता दो एक पैसा दिया हो तो। जनता का पैसा, मैं तो समझता हूँ ना कि बजट क्या होता है, लेना और देना। जनता से लिया जो टैक्स है उसी को जनता को दे रहे हैं। 4.5 साल तो दिया नहीं, 4.5 साल तो अपने लोगों को दिया। अब आप देखो 51% नौजवान है राजस्थान में, और उसके क्या हालात हैं? उसके हालात ये हैं कि सारी भर्तियों में पेपर लीक होते हैं। सीएचए वालों की समस्या देख लो, या जो वो थर्ड ग्रेड वाले टीचर्स हैं, उनकी 85,000 ट्रांसफर बाकी, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो मैं समझता हूँ सरकार ने 4 साल तो नहीं सुना, और फिर हमारे लोग की सभा रोकी जाती है, उन पर मुकदमे लगाया जाता है। आरएसएस के यहाँ सभा कराते हैं मुख्यमंत्री जी। पाली में जिस दिन हम जितेंद्र मेघवाल के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ने गए थे, उस दिन आरएसएस का पथ संचलन होता है। सरकार, हमारे लोग देख रहे हैं कि सरकार किसकी है। ये सरकार बीजेपी की है, कांग्रेस की, आरएसएस की सरकार है। हमारे लोग देख रहे हैं कि जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, ये सरकार उनको मदद कर रही है। ऐसे लोगों को हमारे लोग सबक सिखाएंगे। सर, आगरा में हिंदू संत ने, रामभद्राचार्य जी ने बोला, मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। इस पर आपकी क्या बीमारी है, आपकी क्या रणनीति? देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी ऐरा गहरा कुछ बोल देगा और हम लोग लड़ते फिरेंगे, ये हमारा काम नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, वो बोलते इसलिए कि हम उसमें उलझे रहें। और साहब तो मर गए हैं, वो मरे नहीं, वो तो अमर हो गए हैं। नेताजी भी अमर हो गए हैं। उन्होंने जो किया, उनके कारवा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करें। कितने काशीराम मारोगे, कितने नेता मुलायम सिंह यादव मारोगे, और कब तक मारोगे, और कब तक दलित पिछड़ों की बलि चढ़ाते रहोगे? जनता समझ रही है। अब सबक सिखाने का काम करेंगी। जो मुलायम सिंह जी में आस्था रखते हैं, जो काशीराम में आस्था रखते हैं, वो भद्राचार्य जी को बताएंगे। किस दिन पंडाल भी खाली मिलेगा और खाने के लाले पड़ जाएंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर FIR हो गई नारा देने पर। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सरकार तानाशाही सरकार है। जो हक की बात बोलेगा उस पर मुकदमा हो जाएगा। और मुकदमे से कौन डर रहा है आजकल? मुकदमा तो उन पे हो रहा है जो लड़ रहे हैं, जो बोल ही नहीं रहे उन पे तो कुछ नहीं हो रहा है। आप गंगापुर सिटी में आए हैं, यहाँ की लोकल जो प्रॉब्लम्स है, लोकल समस्याएं, उनके ऊपर भी क्या फोकस करेंगे आप? देखिए, यहाँ जो हमारे लीडर्स हैं वो उन्हीं समस्याओं को लेकर इतनी जन समर्थन जुटा पाए, वो उन समस्याओं पर लड़ते रहते हैं। मुकेश बैरवा जी लगातार इन समस्याओं के साथ खड़े हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी जो हैं लगातार इन समस्याओं के साथ खड़े हैं, इसलिए जनता का समर्थन है। और मैं ये कहता हूँ, मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में यहाँ की जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं वो हल होंगे, उनकी समस्या हल होगी और उनको नए अवसर पैदा होंगे। तो एक सवाल और पूछना चाहेंगे, यहाँ पे एक पांचना बांध है, 16-17 साल से बंद पड़ा हुआ है। उसके ऊपर सरकारें कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, राजनीति करती आ रही है। क्या आपकी MLA बनेंगे, यहाँ सरकार बनेगी, तो आप खुलवा पाएंगे? देखो, मैंने फिर आपसे कहा, आप भी इस बात को कह रहे हैं, आप भी इस बात कह रहे हैं कि ये सरकारें यहाँ की जनता से राजनीति कर रही है। ये आपने कहा। लोग MLA बने। अगर मीडिया के लोग भी ये कह रहे हैं कि यहाँ की सरकारें यहाँ की जनता से राजनीति कर रही है, तो आप समझो कि मीडिया भी इस बात को समझती है और जनता भी समझ गई है। मैं आपसे वादा करता हूँ, जनहित का जो कार्य है, जो होना चाहिए, जिसको जनता चाहती है, वो होना ही चाहिए। हम उसके साथ खड़े। तो गंगापुर सिटी से अब शंखनाद निश्चित रूप से, गंगापुर सिटी का शंखनाद और राजस्थान का शंखनाद जो है, मोटी संख्या में बने विधायकों को कांग्रेस खरीद लेती है। छोटी मोटी संख्या में बने, वो उनके जो टिकट बेचते हैं उनके विधायकों को खरीद लेती है। ये ना बिकने वाले लोग हैं, आज तक हमें तो खरीद नहीं पाई। अच्छा, एक सवाल है शेखर जी, जब आपने दल बनाया था राजनीतिक, तो बहुत पुराने साथियों ने आपका साथ छोड़ दिया था, और आज आपकी राजनीति को लोग स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? अच्छी किताबें जल्दी समझ नहीं आती जी, तो अच्छे लोग भी जल्दी समझ नहीं आता। मेरा व्यक्तिगत यहाँ मुझे MP MLA नहीं बनना है राजस्थान में, लेकिन यहाँ 5-6 साल से हमारे नेता अनिल धेरवाल जी, सत्यवान जी और तमाम साथी हमारे, संजय वाल्मीकि, तमाम लग रहे हैं, अजय, तमाम सब लोग, सुमित, लग रहे हैं दिन रात।